जय श्री राम। जय खेतेश्वर। मित्रों, काफ़ी दिन से ब्रह्मधाम आशोत्रा को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, मैं आज इस विषय पर खुलकर बोलना चाहूँगा। हो सके किसी को उचित लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँ तो मात्र 4-5 लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अनावश्यक बहसबाजी, टिप्पणियाँ, आरोप प्रत्यारोप करके समाज की ऐसी तैसी करने में लगे हैं। और अब मुझ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि तू जालोर वालों का पक्ष ले रहा है। तो आज सुनिए, हाँ, मैं जालोर वालों का पक्ष ले रहा हूँ, और सिर्फ जालोर वालों का ही नहीं, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, यानी उन सब का पक्ष ले रहा हूँ मैं। और पक्ष क्यों ले रहा हूँ? सच्चाई के लिए, ठीक है ना। सच्चाई के लिए मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ और लेता रहूँगा, ठीक है। समाज में सच्चाई के लिए मैं जिसका भी पक्ष लेने की आवश्यकता पड़ी मैं लूँगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि डंडारपट्टी ने जो फैसला लिया उस पर तू कुछ बोला क्यों नहीं। तो सुनिए, डंडारपट्टी ने जो फैसला लिया वो मानो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो पता है आपको? उससे पहले क्या हुआ था? जो घटनाक्रम घटा, चलो लड़ाई कब से चल रही थी, क्या था, वो पहले की बातें छोड़ो, ठीक है ना। उसमें कौन गलत कौन सही, उन बातों को अपन को अगर पूरी जानकारी नहीं है तो अपन को उस पर चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब भोमाराम जी को आशोत्रा से निकाला गया, तब तरीका क्या अपनाया गया? निकाला उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तरीका क्या अपनाया? तुमने जो जलील किया, तुमने जो फर्जीती की, तुमने जो फतवे जारी करे, ये संत नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा जो वो तरीका था, वो तरीका हमें ठीक नहीं लगा, ठीक है। जब मैं पहली बार जालोर वालों के पास गया, वहाँ पर बैठा, मुलाकात हुई, मैंने उनसे बातें करी, उनके विचार जाने, तो उनका जो वास्तविक दर्द था वो क्या था। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, गुरु महाराज ने जो फैसला लिया है हम मानेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक से जुड़े लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने जो गंदी राजनीति की है और भोमाराम जी को फ्लॉप करने के लिए जो पैतरे आजमाई है, जो प्रोपेगेंडे किए हैं, अखबारों में देना, न्यूज़ों में देना, सोशल मीडिया में फैलाना, वो चीज़ें हमें पसंद नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई अब आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये चाहते हैं कि भोमाराम जी एक बार वापस ब्रह्मधाम आशोत्रा जाए और बाप जी अपने हाथ से उनको प्रसाद दे करके रवाना कर दे। उसके बाद भोमाराम जी की मर्जी आए वहाँ भोमाराम जी जाए, हमें भोमाराम जी को किसी तरह की कोई आशोत्रा की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। चलो, मैं अच्छी बात है। तब जालोर वालों ने 2 बार शांति प्रस्ताव भेजे, 2 बार। पहली बार 5-7 लोग इकट्ठा होकर के ब्रह्मधाम आशोत्रा गए प्रस्ताव लेकर के, लेकिन उसका प्रस्ताव माना नहीं गया। उनको मना कर दिया कि हम भोमाराम को वापस आशोत्रा नहीं आने देंगे, प्रसाद भी नहीं देंगे। तब दूसरी बार जालोर जोड़ चौराहे पर जालोर समाज पूरा इकट्ठा हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद वहाँ पर तय हुआ कि 300-400 गाड़ियाँ भर करके समाज के मोजिज लोग जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि 300 गाड़ी भर के क्यों आए, कोई हमला तो करना नहीं था। तो उसका जवाब ये है कि 300-400 गाड़ी भर के लोग इसलिए आए थे कि पहले 7-5 लोग गए थे, उनकी बात मानी नहीं थी। तब यहाँ के लोगों ने कहा कि अपने जो जालोर पट्टी के जितने भी गांव हैं, प्रत्येक गांव से 1-1, 2-2 मोजिज लोगों को लो, और प्रत्येक गांव के पूरी जालोर पट्टी के, पाली के मोजिज लोग मिलकर के गुरु महाराज के पास जाएंगे तो ज़रूर गुरु महाराज समाज की बात मानेंगे। इस मकसद से वो 400 गाड़ी भर गए, उसमें लगभग 1000 आदमी गए थे। और उनकी शर्त क्या थी? सिर्फ ये शर्त थी, कुछ भी नहीं चाहिए, न तो भोमाराम जी को बैकुंठ धाम चाहिए, न मंदिर चाहिए, न खेड़ा चाहिए, न और कई ब्रह्मधाम ट्रस्ट की संपत्ति चाहिए। उनकी शर्त सिर्फ ये थी कि भोमाराम जी को जिस तरह से यहाँ से बेइज्जती करके निकाला, जलील किया गया, उसके लिए भोमाराम जी एक बार वापस मंदिर आएंगे और बाप जी अपने हाथ से प्रसादी दे करके उसको राजी खुशी रवाना कर दें। उसके बाद
कोई किसी को तकलीफ नहीं, समाज भी नहीं टूटेगा, और बोमाराम जी आपकी मर्जी आए वहाँ जाकर के माला फेरेंगे। लेकिन हुआ क्या मित्रों, सच्चाई जान करके आप हैरान रह जाओगे। और जो भी समाज के लोग सच्चाई से अनभिज्ञ है, सच्चाई पता नहीं है, वो लोग फालतू के लोगों के बहकावे में आकर के बोमाराम को गलत ठहराने का प्रयास कर रही है। जब जालोर के 300-400 गाड़ियां भर करके आई तो सामने ब्रह्मधाम आसोत्रा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट वालों ने क्या किया पता है आपको? 500 गुंडे खड़े किए सामने। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों को वहाँ बुलाया, कैंपर गाड़ियों के अंदर लाठियाँ हथियार भर करके वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करी, ठीक है ना। मैंने पूछा किसी से पूछा भी आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि हमें डाउट था जालोर वाले लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, मंदिर पे कब्जा कर लेंगे। तो मैंने कहा भाई मान लो तुम्हें अगर डाउट था, पहली बात जालोर वालों का ऐसा कोई भाव था नहीं, और उसके बावजूद मान लो अगर आपको डाउट था कि जालोर वाले आकर के मंदिर पे कब्जा कर लेंगे या लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, तो आप पुलिस इन्फॉर्मेशन देते, थाने में इन्फॉर्मेशन देते, वहाँ पुलिस के सुरक्षा जवान खड़े कर लेते। गुंडों को बुलाने वाले, कानून को हाथ में लेने वाले आप कौन? दूसरे नंबर, जालोर वाले जब वहाँ से रवाना हुए तब वहाँ के जो युवा पार्टी थी, कुछ युवा लड़के वो नारेबाजी कर रहे थे वहाँ जालोर में। तब किसी ने कहा कि बाप बोमाराम जी को बुलाया और बोमाराम जी से कहा कि बाप जी ये युवा इस तरह से हाव कर रही है और वहाँ जा कर के मामला बिगाड़ देंगे। तब बोमाराम जी ने खुद ने समस्त पूरे समाज को शपथ दिलाई कि अगर तुम मुझे मानते हो, मेरे भाभी को, और मेरे लिए जा रहे हो, तो मुझे भरोसा दिलाओ कि एक तो तुम गाड़ी और अटैक नहीं करोगे और ब्रह्मधाम आसोत्रा जाने के बाद तुम उफ भी नहीं करोगे, चुपचाप खड़े रहोगे। सिर्फ 10-20 लोग जो तय करे वो लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने जो भी 10-20-25 लोग तैयार किए, उन्होंने बाप जी से बात करी, तो बाप जी ने बात नहीं मानी। तो उन्होंने, जालोर वालों ने ये भी डिमांड करी कि हमें बाप जी से 2 मिनट में अकेले में बात करने दो। तो वहाँ खड़े थे कुछ लोगों ने कहा कि बाप जी को अकेले में बात नहीं करने देंगे, क्योंकि जालोर वाले समाज के नहीं थे। बाप जी पर अधिकार अपना अकेलों का है, बाकी समाज का नहीं है, जालोर का नहीं है, जोधपुर का नहीं है, बीकानेर का नहीं है। अगर मान लो कल मैं बाप जी से कुछ अकेले में बात करने चाहता हूँ तो आप नहीं करने दोगे मुझे क्या? बाप जी पर मेरा कोई हक नहीं है? क्यों नहीं करने दोगे? तो बाप जी को आपने खरीद रखा है क्या? तो बाप जी को मना किया, अकेले में बात नहीं करने देंगे। और उसके बाद बाप जी अकेले में बात करने को तैयार हुए तो कुछ लोग घुस कर के अंदर घुस गए, बाप जी को बात मानने नहीं दी। और उसके बाद जैसे जालोर वाले लोग वापस रवाना हुए, बात बढ़ी नहीं, और जैसे मंदिर परिसर से बाहर निकल के वापस रवाना हुए तो जो 400-500 लोग लाए हुए थे उन लोगों ने नारेबाजी शुरू की, वोटिंग करनी शुरू की, गो बैक जालोर, गो बैक जालोर, गो बैक जालोर के नारे लगे। कितना शर्मनाक विषय है। सच्चाई कहने को कोई तैयार नहीं है, सच्चाई स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है, सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है। समाज तोड़ने की बात करते हो, समाज तोड़ने का आरोप तुम जालोर पे लगा रहे हो। जालोर वालों ने कौन से नारे लगाए? बाड़मेर गो बैक, बताइए मुझे, जालोर गो बैक के नारे किसने लगाए? और उसके बाद ट्रस्ट में क्या है? आप अगर समाज में समानता की, समाज में एकता की बात कर रहे हो तो समाज की जनसंख्या के आधार पर ट्रस्ट बना दीजिए। शायद राजपुरोहित समाज की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जालोर जिले में होगी, 3-4 लाख 4 लाख जनसंख्या है जालोर में, ट्रस्टी एक है, और बाड़मेर के 25 है। आप समानता की बात करते हो, करिए समानता समाज की। क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ आप बोल रहे हो कि ट्रस्ट को कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रस्ट में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ट्रस्टियों को कुछ मिलता भी नहीं है, सब कुछ है। चलो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ मिलता भी नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो फिर क्यों लड़ाई समाज को बिखर रहे हो ट्रस्ट के कारण या पदों के कारण? छोड़ दीजिए ना, पद छोड़ दीजिए और जिले वाइज 2-2 पद, 4-4 पद जितने भी पंट में आते हैं इतने जिले वाइज दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वार्थ तो वैसे भी कोई नहीं है, तो लड़ाई की आवश्यकता क्या है भाई?
जो भी है सारे इस्तीफे दे दीजिए और जिले वाइज कितने पद है, मान लो 40 पद है, 50 पद है, तो 10 जिलों के हिसाब से 5-5 पद बांट दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कर लीजिए ठीक कल। नहीं करोगे क्योंकि सबको मलाई खानी है, ठीक है ना, सिर्फ समाज को गुमराह करने की बातें हैं। हाँ, डंडार पट्टी ने जो फैसला लिया वो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन उन्होंने लिया क्यों? जब जालोर गो बैक के नारे लगे, जब जालोर के हज़ारों लोग यहाँ पर आकर के निराश होकर के वापस गए, उनकी एक भी बात सुनी नहीं गई, तब उनको लगा कि हमें पूरे समाज को अपमानित करके वापस भेजा, पूरे समाज का सम्मान नहीं किया। देखिए, माना गुरु महाराज हम सबके पूजनीय हैं, लेकिन समाज से ऊपर कोई नहीं है। गुरु महाराज भी समाज से है, कोई भी संत महात्मा समाज से है। अगर कोई संत बनता है तो उसको समाज बनाता है। मान लो आज भोमाराम जी इतने लोकप्रिय बने हैं तो समाज से बने हैं, ठीक है ना। कोई समाज न तो भोमाराम जी से बना है, न समाज गुरु महाराज जी से बना है। समाज खेताराम जी थे जब भी था, समाज उससे पहले भी था, समाज आगे भी रहेगा। परशुराम जी थे तब भी था, उससे पहले भी था। समाज किसी संत से नहीं है, संत समाज से है। इसलिए हाँ, संत हमारे पूजनीय हैं, संतों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन संतों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि समाज टूटे नहीं, समाज बिखरे नहीं।